औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज 14 शबान है, यानी कि मगरिब के बाद शब बरात शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही बाबरकत एक रात है जिसमें जो आप इबादत करते हैं वो नफली इबादत है। अगर आप इस दिन अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह बड़ा करीब होकर सुनता है। पूरे साल में आपको कितना रिज़्क मिलेगा, आपके लिए क्या क्या फ़ैसले किए जाएंगे, ये पूरे साल के लिए इस रात में लिख दिए जाते हैं। फिर पूरा साल आपको इन्हीं फ़ैसलों के मुताबिक मिलता रहता है। अगर आप इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने लिए मांगते हैं, तो हो सकता है कि इस रात की बरकत से, आपकी इबादत से आपकी किस्मत में ऐसा कुछ लिख दिया जाए जो आपकी किस्मत को बदल दे। तो जो मेरे भाई बहन इबादत करना चाहते हैं, नफली इबादत, वो ज़रूर करें। लेकिन इतना जहन में रखें कि अगर आप ये इबादत नहीं करते तो इसमें गुनाह नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया आपकी कोई नौकरी है, सुबह आपने फ़र्स्ट टाइम जाना होता है, फ़र्ज़ है, ज़ाहिर सी बात है, मेहनत करना, तो आप थोड़ी इबादत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप अल्लाह से, अल्लाह की बरकत से अपनी झोली भरना चाहते हैं, तो फिर ज़रूर अल्लाह के सामने रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर दुआ करें, अल्लाह आपके लिए आसानी लिख दे। इस दुआ में आप सब शामिल हो जाएं और जब आज आप इबादत करें, दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, ख़ास तौर पर मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ही बुरे हैं। गरीब बंदा या मिडिल क्लास जो आदमी है, उसके लिए जीना बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल हो चुकी है। और ये सारे फ़ैसले चाहे किसी ने भी किए हैं, अल्लाह उनको हदायत दे। कोई भी सियासतदान है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह उनके सीनों में, उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में बसने वालों के लिए दर्द पैदा कर दे। उनको एहसास हो कि जो बंदा पहले 2 वक्त का खाना खाता था, आज वो 1 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा, बच्चे स्कूल नहीं भेज पा रहा, कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग बीमार है तो उसकी दवाई नहीं आ रही, तो खुदा का खौफ आए इनके दिल में। असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि इन सब ने कभी गुर्बत नहीं देखी। इनको अंदाज़ा नहीं है कि जब भूख होती है घर में तो क्या परेशानियाँ आती हैं, माँओं के, बाप के दिल पे क्या गुज़रती है जब उनके औलाद उनके सामने भूखी प्यासी बैठी होती है। तो अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे। मेरा कोई मुसलमान भाई बहन किसी मुश्किल में है तो अल्लाह उनके लिए आसानी फरमा दे। किसी मेरी बहन को, किसी बच्ची को, बच्चे को शादियों के रिश्तों का मसला है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, अल्लाह उनके लिए नेक रिश्तों का एहतमाम कर दे। जो मेरी बहनें, बच्चियाँ नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर आ बैठी हैं, ससुराल वालों ने या खामन ने मार कर उनको अपने घर भेज दिया है, बात तलाक तक आ चुकी है, अल्लाह उन दोनों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दे कि वो एक दूसरे के बगैर रह ना पाएँ। जो बुज़ुर्ग हैं या जवान हैं, बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता कर दे। जो तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह आपके अपने गैब के ख़जानों से उनको इतना दे दे कि किसी चीज़ की कमी ना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, आज की रात ये ख़ास अमल, आसान सा अमल है, इसको कर लें इंशाअल्लाह। इस अमल में इतनी बरकत है, अल्लाह मेरे ने चाहा तो इसकी वजह से, इसकी तुफ़ैल, इसकी बरकत से पूरे साल आपको रिज़्क़ की तंगी नहीं रहेगी, पैसे की दौलत की तंगी नहीं रहेगी, दुश्मनों से हिफाजत रहेगी, बीमारियों से हिफाजत रहेगी। कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई भी मसला है, उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा करके इस रात में
اللہ کے हजूर दुआ कर लें तो इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए इसको करेंगे मुझे पूरा यकीन है कि उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो। आपने करना ऐसे है कि मगरिब के बाद जब ये रात शुरू हो जाती है तो आप किसी भी टाइम इबादत के लिए बैठे हैं, तब जब भी आपको टाइम मिले, सुबह जैसे ही फजर की अज़ान होगी तब ये रात मुकम्मल हो जाएगी। तो आपने इसी रात के अंदर अंदर ये अमल कर लेना है। सबसे पहले तो 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा करें। अगर कोई एक हाजत है, कोई ख़ास ख्वाहिश है तो उसके लिए 2 रकअत नफल अदा कर लें। अल्लाह के हजूर नीयत करके नफल अदा करने के बाद दुआ कर लें कि या अल्लाह ये मेरी बहुत बड़ी हाजत है, पसंद की शादी है, बाहर जाना चाह रहा हूँ, कारोबार चाह रहा हूँ, या कोई और भी आपकी हाजत है तो उसके लिए भी कर लें आप। जब ये 2 रकअत नफल अदा कर लें तो उसके बाद 129 मरतबा 129 टाइम सूरह कौसर पढ़ लें आप, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर दुआ करें। मैं समझता हूँ कि जब आप दुआ करें तो आपको सजदे में होना चाहिए। आप जाए नमाज पर बैठे हैं तो आपने दुआ करनी है तो आप सजदे में चले जाएं, सजदे में जाके दुआ करें। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए, चाहे वो 1 हैं, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 100 हैं, सब मकसद के लिए एक बार ही अमल कर लें, सब हाजतों के लिए एक बार ही अमल कर लें, सब मुश्किलों को दूर करने के लिए एक बार अमल कर लें, बीमारी से शिफा के लिए, दौलत के लिए, शादी के लिए, औलाद के लिए सिर्फ़ एक बार ये अमल कर लें। आज की रात करने के बाद अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से दुआ कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाएंगी। अगर रोज़ा रख सकते हैं तो सुबह रोज़ा ज़रूर रखें। इबादत तो नफली है लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। मैंने अहदीस मुबारका में पढ़ा है कि जो भी मेरा मुसलमान भाई बहन इबादत करता है, रोज़ा रखता है इस 15 शब रात का, तो अल्लाह के हजूर एक ख़ास हसीयत है उस इंसान की, बहुत सारी दुआएं हैं उसके लिए, बहुत सारी बरकतें हैं उसके लिए, बहुत सारी नेकी हैं उसके लिए। तो इस वजीफ़े को कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सुबह आप रोज़ा रखें। इसके अलावा नेक काम करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और जितना सदका खैरात हो सकता है उतना सदका खैरात करें। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।